के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तू राम रूप में आना, तू राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। वो सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता नाम लेके धनुआ बाण लेके चले आना प्रभु जी चले आना। वो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। वो चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए राजा रामचंद्र की। चलिए आपके बीच अभी साक्षात राम लखन और गुरु विश्वामित्र का दर्शन आप लोगों को कराए हैं। और यह उस समय की बात है जब राजा जनक अपने जनक नगरी में अपने निवास स्थान पर उन्होंने उनके मन में एक भाव आया, जैसे कभी कभी हम लोग को भी आता है घर बैठे बैठे हाँ जी। कि चलो एक बार गंगा नहा लेते हैं, हाँ बगले में है अपने के ते कभी काशी चलते हैं। हाँ इसी तरह हाँ परचल लेते हैं समय से। पहले गंगा नहीं तो उसी तरह राजा जनक जी के भी मन में एक भाव आया कि एक बार बहुत दिन हो चुका है, चलते हैं काशी और चल के वहां से गंगा का स्नान करके वहां से आते हैं एक बार। और हमारे मंच पर राम जी विराजमान हैं, पहले उनसे परिचय लेते हैं एक बार। लखन जी थोड़ा राम जी को इधर आने दीजिए। हाँ जी हाँ। हेलो हेलो। आपका नाम क्या है? हेलो। मेरा नाम राम। राम है। आम आम कहै छी सिंदूरियाम। आम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राम राम। अच्छा अच्छा। आपके बाबूजी का नाम? राजा जनक। राजा दशरथ। दिन रात करै छी कसरत। अब मम्मी का नाम? नीतू कुमारी। अब नीतू कुमारी। ये रामायण में कब से आ गए भाई? एक रामायण तुलसी बाबा का है, ये कौन रामायण है भाई? ये दशरथ जी के पत्नी के नाम नीतू बाबा कहाँ से आ गए? सही बात है। आपका मम्मी का नाम नीतू है। आप राम और लक्ष्मण जी दोनों सगे भाई हैं कि अलग अलग हैं? सगे सगे भाई हैं। अच्छा, तो आपका दोनों की मम्मी भी एक ही होगी। नहीं। अब आप लखन जी आप इधर आइए। आपका नाम? लखन। आपके बाबूजी का नाम? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। अभी तुरंत राम जी बोले हैं कि हम सगे भाई हैं। ये तो गलत बात है। माँ तो अलग अलग है, सब बाप भी अलग हो गए। ये दिलीप जी कब रामायण में ढुक गए भाई? हाँ जी। हेलो। देखिए आप दोनों आज की रात अयोध्या नरेश हाँ दशरथ जी के पुत्र हैं। आपके पिता दोनों के पिताजी का नाम दशरथ है। हाँ। अपन नाम कथी कहलखिन? आप अपना नाम क्या बताए थे? लक्ष्मण। लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान नहीं, लक्ष्मण बता रहे हैं सर। लक्ष्मण बता। हाँ, हाँ। हमको तो समझ में आया लड़ाकू विमान कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। चलिए उनकर बाबा के तनी परिचय ले लियो, बाबा के उनने। अच्छा बाबा, आज की रात आप दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। आपके कितने माँ हैं? 3। अब एक कर दो फ्री। देखिए अभी आप लोग जाते हैं मॉल में, लिख रहा था बाय 1 गेट 2। ये आज की बात नहीं है, ये रामायण युग से चला रहा है।
एक पर दो फ्री। अब सुन रहे हैं ना अभी, एक पिताजी 3 माँ। हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं है, आप तीनों के पिताजी एक है राजा दशरथ, और आपके माता का नाम है कौशल्या, आपके माता का नाम है सुमित्रा। आज की रात अपने दिलीप सिंह को भूल जाइए और आप नुती दुबी को भूल जाइए, नहीं तो सुबह बहुत बवाल हो जाएगा। हाँ जी। रात भर के लिए भूल जाइए, दिन में नहीं, रात भर के लिए। और आप थोड़ा सा गुरु जी को सामने बुलाइए। हो बाबा बाबा, गुरु जी अपना परिचय दे जाओ, अपने के नाम कौन की भेलै? साधु जी। सारू बाबा कहै छै, सारू जी कह रहे हैं, केकर सारू है? अरे नाम न बताइए, सारू और साली नहीं, नाम बताइए। साधु बाबा नाम क्या है? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र है उनकर नाम। सही से नाम बताइए। सही। विश्वामित्र जी बोले हैं। विश्वामित्र जी। ओ ये तो बाबा बड़ा क्रोधी है, मजाक भी करना अच्छा बात नहीं। चलो ठीक है। विश्वामित्र नहीं, विश्वामित्र है ये। हमरे सुने में तनी गड़बड़ा आ गेलै। चलिए। न तो एक बोतल शराब दे देते। तो आप लोग अपने अपने जगह पर विराजमान होइए। आइए कुर्सी पे बैठिए, पहले जाइए। धर्मजी थोड़ा इनको आप बाबा को अपने आसन पर बैठाइए। तो आइए चलते हैं उस दरबार में। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर दशरथ जी से हाँ हाँ अपने यज्ञ की रक्षा हेतु राजा से मांग कर ले जाते हैं। और इधर जनक जी जो है काशी में गंगा स्नान का प्लानिंग कर रहे हैं, अपना सोच रहे हैं कि कब जाएं। और यह जो राम विवाह का प्रसंग है, आप सबों के बीच में कहना चाहूंगा। और राम विवाह के ही पावन कहानी, राम विवाह के ही पावन कहानी। अरे कहतानी अपन जुबानी सुनाए भैया, क्या बात है? राम विवाह की पावन कहानी, राम विवाह की पावन कहानी। कहतानी अपन जुबानी सुनाए भैया, कहतानी अपन जुबानी सुनाए भैया। कहते हैं कि राम विवाह जो सुने मन लाई। एक तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में, क्या लिखे हैं? राम विवाह जो सुने मन लाई, 100 गौदान के पुण्य वो पाई। पाई यह राम विवाह उत्सव का जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ आज जो इसे सुनेंगे, 100 गौदान का पुण्य का उन्हें लाभ मिलेगा। हाँ मिली। तो ये जनक जी कैसे जा रहे हैं गंगा स्नान को? मंगल भावना मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसीलिए में जनक जी जो गंगा स्नान करने जा रहे हैं, कैसे कहते हैं राजेश भाई? हेलो, हल्का इसका आवाज उठाइए बैकिंग में। जनक जी गंगा स्नान को जा रहे हैं, कैसे? हेलो। एक दिन राजा जनकपुर वासी, तीर्थ करने को आए काशी। एक दिन राजा जनकपुर वासी तीर्थ करन को गए थे काशी। और क्या काशी आए करे गंगा स्नाना, जाई गृह निधि परने के ठाना।
उसी समय की कहानी है। एक दिन राजा जनकपुर वासी तीर्थ करने को गए थे काशी। काशी में गए करे गंगा स्नाना, जाय निज गिरहे परन एक ठाना। जब जनक जी गंगा स्नान करके काशी से वापस अपने नगरी जाते हैं, जब वहां से चले थे तो जो उनके घर का पूजा घर था वो अपनी पुत्री सीता जी के जिम्मेदारी में छोड़ कर आए थे। लेकिन जैसे ही राजा जनक अपने घर जाते हैं और देखते हैं कि जहां पे एक धनुष रखा हुआ था, उस धनुष को उनके खानदान का कोई आदमी हिला डुला नहीं कर सका था। नहीं। लेकिन जनक जी के जाने के बाद वह धनुष अपने जगह से थोड़ा आगे पीछे हो चुका था। जब जनक जी का नजर उस धनुष पर पड़ता है तो जनक जी पता करते हैं कि ये इस धनुष को कौन आगे पीछे किया भाई। तो पता चलता है कि मां जानकी साफ सफाई के दौरान उस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ से उस जगह को साफ से नीप पोत करे और पुनः उसे अपनी जगह पर रख देती है। जैसे ही यह बात राजा जनक जी को मालूम होता है, जनक जी कहते हैं भाई कि आज तक इस धनुष को कोई टस से मस नहीं कर सका। और हमारी पुत्री जिसकी उम्र मात्र 6 साल है, वह इस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर हिला डुला कर दी। इस पर जनक जी को आश्चर्य होता है और वो कहते हैं कि धरती पे कोई हाथ अकेला नहीं आता है, जब भी आता है तो दोनों हाथ साथ में आता है। अगर बायां हाथ यहाँ पे है तो निश्चित है कि इसका दाहिना हाथ भी कहीं होगा। इसी सोचकर जनक जी एक प्रण लेते हैं, मन में एक प्रण ठानते हैं कि आज मैं यह प्रण करता हूं कि जो राजा जो वीर इस धनुष को उठाकर तोड़ेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। राजा जनक का प्रण है। कैसे प्रण करते हैं? कैसे? अरे राजा ये जनक जी, अरविंद भाई, ये राजा जनक का प्रण है। राजा ये जनक जी प्रण ये कठन ले, अरे धनु हाली हले राखवा। जनक जी कठिन प्राण धनले, धनु हाथी हले रखवाई और उस प्रण में क्या प्रण था? ध्यान देंगे शब्दों पर, क्योंकि इस जग का जो है सार इसी शब्द में है। अरे जोवाना हो पीरा तोरी है शिव के धनुहिया, अरे जोवाना हो पीरा तोरी है शिव के धनुहिया। अरे उहे करिए सिया से विवाह, उहे करिए सिया से विवाह। यही राजा जनक जी प्रण करते हैं कि जो भी इस धनुष को उठाकर तोड़ेगा, परतंजा चढ़ाएगा, उसी से अपनी बेटी का शादी करेंगे। तो आइए कैसे तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कैसे लिखला ना? कैसे कहते हैं? कैसे? तब मुनि सादर कहाँ भुजाई, चरित्र के देखिए प्रभु जाए।
धनुष जग सुनी सकल रघुनाथा, हरस चले मुनिवर के। जब धनुष जग की जानकारी गुरु मुनि विश्वामित्र को पता चलता है तो राम लखन को इस बारे में बताते हैं कि जनकपुर में राजा जनक धनुष जग का स्वयंवर रचाए हैं और हम लोग भी स्वयंवर में जाएंगे। कैसे कहते हैं, धर्मवीर भाई पहले खड़ा कराइए। राजा जनक के दरबार में जाने के लिए विश्वामित्र जी, राम जी, लखन जी अपने कुटिया से निकलते हैं और जनकपुर के लिए चलते हैं। गुरुवर के संग दोनों श्री राम और लखन जी मिथिला को जा रहे हैं, मिथिला को जा रहे हैं। श्री राम लखन जी मुनिया रास्ते में विश्वामित्र जी, राम लखन जी स्नेह स्नेह आगे को निकल रहे हैं। ये कहते हुए गुरुवर के संग दोनों, के संग दोनों श्री राम और लखन जी, श्री राम लखन जी मिथिला को जा कहते हैं, जा कैसे रहे हैं। आगे आगे गुरु चले हैं, पीछे से रघुराई। आगे आगे गुरु चले हैं, पीछे से रघुराई। आगे आगे गुरु चले हैं, पीछे से रघुराई। में ठुमकते चले हैं छोटे छोटे लक्ष्मण भाई, मुनिवर के संग दोनों श्री राम और लखन जी। बुलाइए गुरु जी को, बुलाइए यहाँ पे। अभी राम लखन जी विश्वामित्र के साथ मिथिला को जा रहे हैं। आश्रम एक दिखा मगमाही, खग मृग जीव जंतु कहा। तब पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही। गौतम नारी शराप बसे, उपल देह धरी थी। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु गुरुवर समझाते हैं राम जी को कि हे राम, यह जो आश्रम देख रहे हैं ये गौतम ऋषि का आश्रम है। इस गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप बस पत्थर की नारी बन चुकी है और ये आपके चरण धूलि से आपको नारी बन जाएगी।
अंजलि जी आप थोड़ा सामने आइए। लाला बाबू सहारा इंडिया जिनकी ओर से 100 रुपए का यह बड़ा ही मनमोहक दृश्य पर जिन्होंने लाला भाई जिन्होंने 100 रुपए का यह पुरस्कार भेजे हैं और भगवान उनकी भी हर मनोकामना को पूर्ण करे, परिपूर्ण करे। और देखिए कैसे अहिल्या पत्थर हो गई थी, राम जी का धूल पड़ते ही पुनः नारी हो जाएगी। जैसा कि राम जी का चरण का यह धूलि का असर है। खड़ा होइए। अब देखिए पत्थर की मूर्ति अहिल्या नारी होगी। बोलिए राजा रामचंद्र की। अबे राम जी के चरण में गिरकर अहिल्या कहती है, राम जी जाने लगते हैं। क्या कहती है? जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और अहिल्या कहा कहती है, क्या कहती है? जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घर का उजाला भी कम हो रहा है, घर का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हम जी भर के देखा नहीं यो, है, देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हम जी भर के देखा नहीं है। चलिए राम जी मिशन के तहत कहीं जा रहे हैं। अब राम जी वहां से चले हैं कैसे? अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कहते हैं कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उन्हें कहीं मालूम हो कि कहीं मेला लगा हुआ है, कहीं सर्कस लगा हुआ है, तो छोटे बच्चों को ज्यादा उत्सुक होते हैं देखने के लिए। हाँ हाँ कैसे कहते हैं? कैसे कहेला कैसे? लागल जनकपुर में मेला देखे के हमरा मान करता, लागल जनकपुर में मेला देखेला हमरा मन करेला। जनकपुर में मेला देखे के हमरा मान करता, लागल जनकपुर में मेला देखे के हमरा मन करेला। अरे मन करेला हो भैया, मन करेला हो भैया, मन करेला, मन करेला भैया, मन करेला भैया, मन करेला। अरे मन करेला ये गुरु, मन करेला ये गुरु, मन करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमरा मान करता, जनकपुर में मेला देखे के हमरा मान करता। अबे राम लखन विश्वामित्र जी अहिल्या को तारते हैं। उसके बाद जनकपुर पहुंचते हैं। राजा जनक जी जो उनके राज्य का सबसे अच्छा जो बाग है, कुटिया है, वो राजा जनक की ओर से मुनिवर विश्वामित्र और उनके शिष्य राम लखन के लिए दिया जाता है। जहां राम लखन जी विश्वामित्र तीनों वहां विश्राम के लिए बैठते हैं और आराम करते हैं। वक्त है सुबह का। मानस में लिखा गया है तुलसी बाबा के द्वारा। हेलो है भाई उठौ लखन से विगत सुनी, अरुणा सिखा धुनी का, गुरु ते पहले जगतपति जागहु राम सुधा। अब देखिए सुबह की बेला है।
गुरु से पहले जगतपति, जो जगत के पति हैं राम जी, गुरु से पहले उठते हैं और क्या करते हैं? सकल सोच करी जाए नहाई, नित्य निवाही गुरु सिरे नाई समय ज्ञान गुरु आयुषी सपाई और नई प्रसून चले चले दोनों भाई। अब वहीं से राम लखन जी सुबह की बेला में गुरु जी की आज्ञा पाकर राजा जनक की बाग की ओर चलते हैं, फुलवारी की ओर जाते हैं फूल तोड़ने के लिए। कैसे कहते हैं? कैसे कैसे अरविंद भाई, फुलवरिया बाके तना दूर महक गया बेला के, बोला बढ़िया है कितना दूर तमक आवे बेला के। फुलवरिया बाके तना दूर महक गया बेला के। बढ़िया है कितना दूर तमक आवे बेला के। अरे ये फुलवरिया में कौन फूल फूलत है? बोला बढ़िया है कौन फूलत है। ये फुलवरिया में कौन फूल फूलत है? ये फुलवरिया में कौन फूलत है। ये फुलवरिया में कौन फूल फूलत है? ये फुलवरिया में कौन फूलत है। ये फुलवरिया में कौन फूल फूलत है? ये फुलवरिया में कौन फूलत है। और का अरे बेला चमेली का चनार महक गया बेला के, अरे बेला चमेली का चनार महक गया बेला के। रामचंद्र और लखन जी दो, अरे कहान को दोहरा रहे हैं भाई। जा रहे हैं बस पकड़ने। अभी राम बस लखन जी फुलवारी में आप पहुंच चुके हैं। अभी बस न पकड़ना, अभी फुलवारी में आना है। हाँ, बगल में फोर लेन है, कौन ठीक है कहीं। कहीं बस पकड़ के जनकपुर न कहीं चल जाए। अब देखिए राम लखन जी फुलवारी में आ जाते हैं, हाँ लेकिन उस फुलवारी में, आज उस फुलवारी के रक्षा के लिए राजा जनक की ओर से एक मालिन को नियुक्त किया गया है। और मालिन जो है, चलिए आज की रात आप ही मालिन बन जाइए ना। हाँ हाँ आधा माली आधा माली। अरे रोज तो मर्द रहबे करते, कहीं कि औरत भी बन जाइए। हाँ तो आधा माली और रहिए, कोई बात नहीं है। एगो माइक दीजिए भाई, माइक कहाँ है? कॉर्डलेस काय पप्पू भाई आधा माली आधा माली। एगो माइक कहाँ है? माइक हेलो राजेश भाई माइक बात दीजिए। हाँ हाय हाय आइए ना, सब है आपके लिए भाई, चिंता क्या करते हैं। तो राजा जनक के दरबार में जो मालिन फुलवारी की रक्षा के लिए रहती है, अब राम लखन को देखकर मालिन जो है आश्चर्य में पड़ जाती है। चकित होती है चकित। कैसे मालिन देख कर आश्चर्य में और क्या कहती है? कैसे हेलो हो? हेलो हेलो काय है माली? हेलो, काय माली? आप लोग इधर क्या करने के लिए आए हैं? आपको नहीं बुझा रहा है कि गेट पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है आपको दिखाई नहीं दे रहा है? यह लेडीज बाग है। आप लोग जेंट्स होकर क्यों आए हैं? महिला लोग के बाग में से फूल तोड़ने। फूल तोड़ने के लिए? पटना का फूल तोड़ने के लिए आए हैं आप? क्या करने के लिए आए हैं? फूल तोड़ने के लिए। अरे गुरु जी के पूजा के टूल टूल यहाँ पर नहीं है कि आप तोड़ने के लिए आए हैं? बोलिए, सही से बोलिए। फूल 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 तोड़ कॉफी के फूल? गुलाब का फूल। गुलाब का लेकर क्या कीजिएगा? किसी को देना है क्या? गुलाब जामुन बनाएंगे। क्या फूल तोड़ने के लिए आए हैं बताइए? जूही चंपा चमेली। ये बात है, फूल तोड़ने के लिए आए हैं। ब्याज जी एक मिनट, हाँ हाँ तनियक सानी माली अपनी भाव दिखाती हाँ, है। क्या बात है? जब वह माली दोनों भाई को देखते हैं हाँ तो माली उन पर पूरा मोहित हो जाती है और क्या कहती है? अरे कमान को रे हम, बगल में गंगा जी है न डूबी। अरे तोहरे पर लोभैती सवरिया, तोहरे पर लोभैती तब कहला से बाबारे कुल में दगिया
आला गवती हो से बाबारे कुल में दगियाला गवती हो तोहरे पर लोभ हईती ए सबरिया तोहरे पर लोभ हईती से बाबारे कुल में दगियाला गवती हो से बाबा मन में भोगियालो गवती हो से बाबारे कुल में दगियाला गवती हो से बाबारे कुल में दगियाला गवती हो। अबे राम लखन जी को देखकर मालिन भी मोहित हो जाती है। और देखिए मालिन कैसे कहती है, कौन भाव में कहती है। कौन भाव में कहली हो माली अरे सुन मोर सखिया हे आई सखिया हमर के बनता थी सखिया तो हथी ना। अब कह रहे हैं भाव का बात है, क्या कीजिएगा आप। अरे सुन मोर सखिया हे ये कई सखियों का सखी हमारे बाके भाई। जरा आइए आप भी आइए, क्या बात है। आज कला दिखाने की बात है बाके भाई, शर्माइए नहीं। जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। कलाकारी में ना होई छै चले के कोई दिक्कत ना। अब देखिए दोनों आदमी का कैसे मालिन कहती है राम लखन जी को देखकर। अरे सुन मोर सखिया हे अरे दूगो दुल्हबा बगिया में लूटे बहार। सुनवरा सखिया सुन मोर सखिया हे दूगो दुल्हबा बगिया में लूटे बहार। सुनवरा सखिया तोरे से राजी ना हमन मुआ तोरे से राजी कि हमारा जननी बिना तर तोरे बनमुआ तोरे से राजी ना कि हमारा जननी तोरे बनमुआ दूगो दुल्हबा सुन मोर और मलनिया कैसे कहती है मलनिया। अरे सखिया बगिया के आरी काहे चले धनुहिया धारी। देखिए जनक जी के बाग में दोनों धनुषधारी पहुंचे हैं और मालिन कैसे कह रही है। अरे सखिया बगिया के आरी काहे घूमे धनुहिया धारी। और का अरे थर थर का मेरा चले हमरा कर जवा आरी। अरे थर थर का मेरे जियरा चले हमरा कर जवा आरी। एगो समर एगो गोर दुल्हवा एगो सावर गोड़ दुल्हवा मलनिया कह रही है। एगो समर एगो गोर दुल्हवा एगो सावर गोड़ दुल्हवा मोहल मनवा मारी कि सुन मोर सखिया रे दूगो दुल्हवा बगिया में लूटे बजा। ए सुन मोर सखिया रे दूगो दुल्हवा बगिया में लूटे बहार। अब बाग में सखिया
और मालिन राम लखन जी के साथ लोग झोंक कर रही है। इसी बीच माँ जानकी बाग में माँ की आरती उतारने के लिए, पूजा करने के लिए आती हैं। कैसे? कैसे कैसे तेही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाए, त संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत तो एक सखी सिया संग बिहाई, और गई रही देखने फुलवारी। अबे माँ जानकी अपनी सखियों के साथ फुलवारी में आती हैं। और कैसे कवि का भाव है? कैसे गोभी के भाव कैसे